अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुनैन चौधरी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अहम टॉपिक की तरफ मरकूज़ करने वाला हूँ। वो टॉपिक इस तरह का है कि वो हर घर की ज़रूरत है। आजकल बहुत अहम बात जो हमारे माशरे में हो गई है कि हमारे बच्चे अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देते हैं, बुरे अल्फाज से पुकारना शुरू कर देते हैं छोटी सी उम्र में, जिन्हें इन चीज़ों का पता ही नहीं होना चाहिए। यानी हमारे दौर में ऐसे अल्फाज, ऐसी गालियाँ या ऐसी अब्यूज़ लैंग्वेज जो हमें हमारे दौर में पता ही नहीं थी, अब बच्चों में वो कहाँ से आ गई, उन्होंने कैसे सीखी, उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि आपके बच्चे जब अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दें, गाली गलौच देना शुरू कर दें या कुछ ऐसे अल्फाज जो बोलना शुरू कर दें जो एक नागज़ीर, जो एक अच्छी फैमिली के बच्चों को तासुर ना देते हों, एक अच्छे घराने की तरफ माइल ना करते हों, ऐसे अल्फाज जिससे आपके घर वालों की, आपकी फैमिली की, उन बच्चों के बड़ों की, यानी कि आपकी बेइज्जती महसूस हो, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करें, कैसे जज करें, ये कहाँ से आई और मेरा बच्चा ये चीज़ें कहाँ से और क्यों कैसे सीख गया और अब मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँ। सबसे पहले तो अगर हमारा बच्चा कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है, गाली दे रहा होता है, कोई अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है, तो हम उस बात पे हंसने लग जाते हैं। मज़ाहिका खेज़ अल्फाज में कहते हैं कि यार ये पता नहीं कहाँ से सीखा, ये चीज़ें तो हमारे घर में है ही नहीं। हम उसको हंसी मजाक बना लेते हैं या फिर हम उस पर बहुत ज़्यादा तनाव, गुस्सा और बहुत ज़्यादा उस पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं कहाँ से सीख के आए, ये तुम्हारी जुबान काट दूंगा, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, जिससे आपके बच्चे पे बुरे असरात पड़ सकते हैं। ये दोनों सिचुएशन, आपका उस पर मज़ाहिका खेज होना, आपका उस पर हंसी मजाक तारी होना या आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा तारी हो जाना, ये दोनों चीज़ें आप गलत कर रहे हैं। अब इस चीज़ को आपने कंट्रोल कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने अपने बच्चे से ये पूछना है, बड़े प्यार से, बड़े ही इत्मीनान से। आपके माथे में सलवट नहीं होनी चाहिए। आपके बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा वालिद मेरे साथ गुस्सा कर रहा है, मेरा चाचू, मेरा बड़ा जो भी है, मेरा भाई है बड़ा, मेरे साथ गुस्सा कर रहा है। ये याद रखें, मैं आपको ये 7-8 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो आजकल कम सिन बच्चे, जिनको इन चीज़ों का मतलब का पता नहीं होता कि जो वो अल्फाज गलत बोल रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहले उससे पूछना है कि बेटा ये अल्फाज जो आपने बोला है या ये गाली आपने बोली है, ये आपने सीखी कहाँ से है? हमारे घर में तो बेटा ऐसी चीज़ें नहीं होती। आप उसकी जांच पड़ताल करें, आप देखें कि क्या आपके हमसाओं के बच्चे, आपके कज़न, आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। बच्चे से पूछें कि बेटा ये कहाँ से सीखी है आपने। बेटे से आपने बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से उससे ये चीज़ें पूछनी हैं कि ये कहाँ से सीखी, आया को आपका हमसाया है इस तरह का, उसके वालिदैन ऐसे हैं, उसका बच्चा उनसे सीखता है और फिर आपका बच्चा वैसे लैंग्वेज आके घर यूज़ करता है, तो ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि बच्चे से वो पूछना है कहाँ से आई। और फिर जो वो अल्फाज बोले हैं बच्चे ने, बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी झिझक के आप पूछ सकते हैं, बेटा ये जो आपने अल्फाज बोला है इसका मतलब क्या है? हो सकता है आपका बच्चा उससे कोई और चीज़ समझ रहा हो, वो बहुत बुरा लफ्ज़ हो और आपके बच्चे के माइंड में ना हो। आप उससे पूछ ले बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी झिझक से, बेटा ये जो आपने अल्फाज अदा किया है, बेटा आपने इसका मतलब क्या समझा, इससे क्या मुराद है, बेटा इसका मतलब क्या है? आप बच्चे से बगैर किसी गुस्से किए ये चीज़ें पूछें तो इंशाल्लाह आपका बच्चा बगैर किसी डर के खुल्लम खुल्ला, कोई ऐसी बात भी होगी जो आप ना पूछ सके वो भी बता देगा। आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चे ने बात सीखी कहाँ से, इसका मतलब क्या समझा और ये हमें क्यों कह रहा है। ये सारी चीज़ें आप करने के बाद आप अपने बच्चे को बिठाएं, समझाएं कि बेटा ये एक अच्छी फैमिली और अच्छे घराने और अच्छे लोगों का शिवा नहीं है, ये बेटा गाली है, इसका मतलब ये है और हम एक अच्छे इंसान हैं। आपको किसी इंसान पे गुस्सा आए, मम्मी पे आए, बहना पे आए, भाई पे आए या किसी भी बड़े से आए, अपने क्लास फेलो से आए, तो आपने सीधा बेटा उसे कहना है कि मुझे ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी, मुझे आपकी इस बात पे बड़ा गुस्सा आया। आप इस तरह कह सकते हैं। और ये जो अल्फाज हम यूज़ कर रहे हैं बेटा, ये नामुनासिब हैं, ये मुनासिब नहीं है, नागज़ीर हैं।
बेटा ये हमारा शिवा नहीं है, हम एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह आप अपने बच्चे की काउंसलिंग करें तो इंशाल्लाह आपका बच्चा ज़रूर समझ जाएगा और बुरी महफिल से भी दूर हो जाएगा, बुरे अल्फाजों से भी दूर हो जाएगा, ये बुरी लैंग्वेज से, अब्यूज़ लैंग्वेज से भी आपका बच्चा इंशाल्लाह बच जाएगा और आप अपने बच्चे की एक अच्छी तरबियत कर लेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपका भाई आपके लिए बनाता रहेगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।